हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं फिर उपस्थित हूँ। हाँ, आपकी हिंदी मैडम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक नए पाठ के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 16। पाठ 16 कौन सा है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना क्या होता है, इबादत क्या होती है, इसका अर्थ भी जानेंगे। साथ ही साथ लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है। बहुत ही अति उत्तम ये चैप्टर है। पाठ पढ़ते समय आप जानेंगे एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। यस बेटा, नौबत खाना अर्थात प्रवेश द्वार पाठ के अनुसार, और इबादत अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है, जो भी अलग अलग तरीके हैं, बट प्रार्थना अर्थात जो ऊपर वाले तक पहुंच सके। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र जी के जीवन परिचय संबंधी हम यहाँ पर पहलुओं पर चलते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि नौबत खाने में इबादत में किस व्यक्ति, किस हस्ती की बात की गई है, वो भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं, आइए चलते हैं जीवन परिचय पर। लेखक यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, लेखक यतीन्द्र मिश्र। आइए प्रमुख कार्य जान लेते हैं। काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी दहलीज, पुस्तक गिरिजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं लेखक यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, ओके, चलते हैं हम पाठ की तरफ। पाठ किस पर आधारित है? आइए देखिए, पहचानिए कि ये हस्ती कौन है। क्या आपने कभी इनको देखा है? क्या आपने कभी इनके बारे में पढ़ा है? किसी विषय में कोई पाठ आया हो, अंग्रेजी में या समाचार पत्रों में, कहीं तो देखा या सुना होगा या पढ़ा होगा इनके बारे में। कौन है ये? यस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी शहनाई के चर्चे ना केवल भारत में ही बल्कि संपूर्ण विश्व में जाहिर है, प्रचलित है। इनकी शहनाई और शहनाई यूं ही इन्होंने अपनी 80 बरस की सुर साधना की थी शहनाई बजाने में। हमको क्या लगता है, हम कभी भी कोई भी छोटी सी मेहनत करते हैं, या मान लीजिए 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे बैठकर हमने पढ़ाई कर ली ना, तो हम कहते हैं मैं कब से पढ़ रहा हूँ मम्मा, अब देखो ना, अब तो मुझे थोड़ा खेलने दो, अब तो मुझे थोड़ा टीवी देखने दो, इतनी देर हो गई है मुझे। और हमें लगता है कि हमने अपना कार्य समाप्त कर दिया, या हमें लगता है कि हाँ भाई ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन बेटा, इनकी यदि हम बात करें, इन महान विभूति की यदि हम बात करें, तो इनकी 80 बरस की सुर साधना थी। ठीक है, 80 बरस की सुर साधना मतलब संगीत के प्रति समर्पित, शहनाई वादन के प्रति हृदय से, मन से समर्पित। और इनको 80 बरस की सुर साधना के बाद भी क्या लगता था कि इनके सुर में कुछ कमी रह गई है। सादा जीवन जीते थे, उच्च विचारों के धनी थे, है ना, और जहां कहीं भी सभाओं में जाते थे एकदम साधारण वेशभूषा पहनकर जाते थे। एक बार इनकी शिष्या ने इनसे कहा कि उस्ताद, आप कहीं भी ऐसे ही घर के कपड़ों में चले जाते हैं, आप इतने बड़े शहनाई वादक हैं, आपको तो कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, तो आप थोड़ा अच्छे से जाया कीजिए ना। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया था बेटा कि मुझे पुरस्कार, और क्या पहनते थे, लुंगी,
लुंगी, लुंगी का वहां जिक्र है, पाठ अभी हम पढ़ेंगे। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे पुरस्कार वादन पर मिला है, शहनाई बजाने पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, कि वे ये कहना चाहते थे कि व्यक्ति को अपने गुणों पर, अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहरी वेशभूषा पर भी ध्यान दें, लेकिन उसमें अधिक ना खो जाएं कि हम अपने गुणों को ही भूल जाएं। हम अपने गुण, जो भी प्रतिभा हमारे पास है, उसको निखारते रहना चाहिए, चमकाते रहना चाहिए, नहीं तो उस पर धूल लग जाती है। कोई भी वस्तु हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि उसको हम ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देंगे तो उस पर धूल लगेगी कि नहीं? लग जाती है ना। उसकी चमक में थोड़ा सा अंतर आता है कि नहीं? आ जाती है। तो उसकी डस्टिंग करनी होती है, हमें धूल साफ करनी होती है। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो भी कला है, जो भी गुण है, उनको निखारते रहने के लिए हमें अभ्यास जरूरी करना होता है। अभ्यास, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गीत संगीत हो, कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र में अभ्यास अनिवार्य होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें निखर कर वो मिलेगा। दोहा सुना है आपने? करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, रसरियावत जात ही सिल पर होत निशान। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभ्यास करते करते, निरंतरता के साथ अभ्यास करते करते तो जड़ीमती अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान या चतुर या समझदार हो जाते हैं। पत्थर, यदि आप कभी कुआं देखा हो आपने, तो कुएं से बाल्टी को भरकर या बर्तन से रस्सी से खींचा जाता है और बार बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान हो जाता है। जब रस्सी कमजोर है ना, पत्थर की तरह तो नहीं है ना, लेकिन रस्सी भी पत्थर पर निशान कर सकती है, तो अभ्यास से क्यों हम में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकते? अर्थात यस, यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, आपने वो सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करते रहने से हमारे गुणों में निखार आते ही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि उनके भाई, उनके मामू जान, उनके पूरा जो माहौल था वो संगीतमय था। उनको शहनाई वादन की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली, अपने घर से ही मिली। कहाँ बजाते थे? काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर वो घंटों शहनाई बजाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। उस समय काशी का नाम सुना है ना, काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वहां पर धार्मिक भेदभाव नहीं था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, शहनाई बजाते थे, मंदिर में जाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, चंदन या टीका लगवाते थे। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है पाठ में कि उनके छोटे भाई या बड़े भाई जो भी थे, जब गुरुजी उनको टीका या चंदन लगाते थे ना, उसके साथ साथ अक्षत या चावल लगाते थे, तो उन दोनों भाइयों में आपस में बहस होती थी कि तुम्हारे टीका या तिलक में ज्यादा चावल लगाए हैं, मेरे में कम चावल लगाए हैं। मतलब कितनी धार्मिक स्वतंत्रता, कितनी निरपेक्षता, कितनी पवित्रता थी आपस में, है ना। आइए देखते हैं कि और क्या बताने का प्रयास किया है। समझ गए ना बेटा? नौबत खाने में इबादत, और इबादत हमारा हर कार्य जो हम समर्पण भाव से करते हैं, जो हम लगन से करते हैं, वो पूजा ही तो है, वो प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना चाहे हाथ जोड़कर की जाए या हाथ खोल कर की जाए, प्रार्थना तो परमात्मा तक पहुंचनी है, ऊपर वाले तक पहुंचनी है। तो ये हमेशा अपनी सुर साधना, सुरों की साधना, सुरों का अभ्यास करते रहते थे, निरंतरता के साथ करते रहते थे। और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने यही कहा था कि मेरे सुर में अभी कुछ कमी है। इतने अभ्यास के बाद भी उनको लगता था कि अभी सुर में कमी है। क्यों? क्योंकि सुर परफेक्ट उनके अनुसार तो हो ही नहीं सकता। जितना भी अभ्यास करोगे उतना निखरता जाएगा, लेकिन एकदम परफेक्ट है या एकदम सही है, ये कहना उनके लिए नहीं था, ये वो नहीं कहना चाहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी चित्र आप देख सकते हैं
कि उनको कितने सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था, उसके बाद भी उनका जो जीवन था, उनका जो रहन सहन था, इतना साधारण था कि कोई भी उनसे मिलता था तो तनिक भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये इतने महान व्यक्ति हैं, इतने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, भारत में प्रसिद्ध हैं, भारत रत्न, कितने सारे पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद भी उनके मन में अहम तो रत्ती मात्र नहीं था। इतना सहज सरल जीवन था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। पढ़ते हैं। बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि उनका परिवार भी संगीत प्रेमी था और उनको संगीत की प्रेरणा अपनी बचपन में ही अपने परिवार से मिली। साथ ही साथ और उन्होंने दो संगीत जिनको अच्छा था ना, प्रिय था, उन बहनों का भी जिक्र किया है। ठीक है, आते हम देखते हैं। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श तथा मां मिट्ठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। ठीक है, वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। अली बख्श कौन थे, जल्दी बताइए, कहीं आया है अली बख्श का नाम? ओके, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर, अली बख्श कौन थे, यहां पर देखिए, सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो जाने माने शहनाई वादक थे। ठीक है, वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी मतलब दहलीज पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। शुरुआत उनकी वहीं से होती थी। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। शहनाई को शहनशाह की उपाधि दी गई है, शाह की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है वो भी हम जानेंगे। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देते थे। रसूलन और बतूलन बाई 2 बहनें थीं, आपस में दोनों बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई, जिनका गीत संगीत चलता था। और जिस गली से हमेशा मंदिर आना जाना रहता था तो वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका संगीत बहुत उनको अपनी तरफ खींचे चला जाता था। और वे कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे संगीत की प्रेरणा परिवार के अलावा इन 2 गायिका बहनों से भी मिली। ठीक है, यहां पर देखिए आप, फिर एक पुरस्कार। हाँ, तो कितने सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, अब लिखा है कि अपने साक्षात्कारों में इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। मंगल ध्वनि का नायक यदि किसी को कहा जाता है तो वो शहनाई को कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे कभी कोई पूछ ले कि मंगल ध्वनि किस वाद्य यंत्र से सुनाई देती है, तो आप कह सकते हैं कि शहनाई को ही मंगल ध्वनि का नायक अर्थात हीरो कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात आएगी कि सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र मतलब जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको फूंक कर बजाया जाता है, उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? और कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है बच्चों, शहनाई के अलावा? यस, बांसुरी, वेरी गुड। यस, आइए चलते हैं कि और क्या है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना की। वे जब भी 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, अपने खुदा से यही मांगते थे कि हे खुदा, मुझे सच्चा सुर बख्श दे। हमेशा यही कहते थे वे
कि मुझे सच्चा सुर देना, ताकि लोग सुने और इसको सुनकर लोगों को शीतलता प्रदान हो, प्राप्त हो। यही वो अपने खुदा से मांगा करते थे अपनी नमाज में। ठीक है, अब क्या है, मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम के कितने दिन होते हैं, यहाँ पर लिखा है मुहर्रम के 10 दिन, तारीखें रहती हैं 10वीं तारीख 8वीं तारीख, तो ये 10 दिन तक वो शहनाई नहीं बजाते थे, क्योंकि ये जो 10 दिन रहते हैं वो गम के दिन रहते हैं, दुख के दिन रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कड़वे दिन, सुना है कभी, पितृपक्ष चलते हैं कि उन 15 दिनों में कोई नया उद्घाटन या कोई नया शुभारंभ या कुछ भी नया कार्य हम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इस्लाम धर्म में मुहर्रम का मास होता है। ठीक है, तो इन 10 दिन वो शहनाई नहीं बजाते थे और हमेशा क्या करते थे, ना ही किसी कार्यक्रम में वो भाग लेते थे। अपने पूर्वजों को इस तरह से वो श्रद्धांजलि देते थे। 8वीं तारीख को 10 तारीख ना तारीखें चलती हैं। ठीक है, 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे, क्योंकि वो गम वाले दिन हैं, वो दुखी वाले दिन हैं, वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करने के दिन हैं। तो जब वो बजाते थे ना, तो उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकलते थे। मतलब उनको पता ही नहीं रहता था कि मैं किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं, बजाते बजाते कब उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धार बहती रहती थी। साथ ही साथ जो उनके आसपास रहते थे वे भी आंसुओं से भीग जाते थे। उनके सुर में इतनी सच्चाई थी, इतनी पवित्रता थी कि उनके जो स्वर सुनाई देता था ना, उसमें भी करुणा, दुख प्रकट होता था अपने पूर्वजों के प्रति। ठीक है, यहां पर लिखा है कि वो आंखें भीग जाती थी और नौहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को कम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते थे। जब भी उनको फुर्सत में समय मिलता था तो वो क्या करते थे, बचपन में एक सुलोचना हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, जिनकी बचपन में वो अपने अब्बा जान या मामू जान के साथ फिल्में देखने जाया करते थे। तो जब भी उन्हें फुर्सत का समय मिलता था तो वो बचपन की बातें याद करते थे कि कितने अच्छे दिन थे जब हम कुछ पैसे मामू जान से लिए, कुछ हमने नानू जान से लिए, कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर हम सुलोचना की फिल्म देखने जाते थे। इस तरह से वे अपने बचपन के दिन याद करके खुश हुआ करते थे। ठीक है, वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हैं कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि उनके नाना जी भी शहनाई बजाते थे, है ना। नाना जी शहनाई बजाते थे तो उनको क्या लगता था कि नाना जी जो शहनाई बजाते हैं ना, वो शहनाई ही मीठी आवाज देती है। उनके नाना भी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। तो अब नाना जी को जब जब उन्होंने शहनाई बजाते सुना तो उनको लगता था कि जो शहनाई नाना जी बजाते हैं वो शहनाई ही मीठी ध्वनि देती है। तो जब कभी नाना जी यहाँ वहाँ चले जाते थे तो बहुत सारी शहनाइयों में वो नाना वाली शहनाई ढूंढते थे कि कौन सी है नाना वाली शहनाई कि मुझे मिल जाए तो मैं उसमें मीठी धुन बजाऊं। और छोटे बच्चे थे तो जब भी जैसे नाना उनके शहनाई बजाते थे, बहुत लोग दाद देते थे, वाह वाह, इरशाद इरशाद, बहुत अच्छा सुर। तो वो क्या करते थे, छोटे बच्चे हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फेंक कर नाना जी के ऊपर देते थे। मतलब छोटे पत्थर फेंक कर वो ये जताना चाहते थे कि नाना जी आपने बहुत अच्छी शहनाई बजाई, है ना। बच्चों के कार्य कुछ निराले ही होते हैं। आप अपने बचपन की घटना याद कीजिए, कोई ऐसी बातें जिनको सुनकर आपको हंसी आती हो, कुछ ऐसी बातें अपनी मम्मी से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा, नानी जी से पूछिएगा कि क्या कुछ ऐसी बातें आपको याद हैं जो आपको आज भी खुश होने पर विवश कर देती हैं। जरूर पूछिएगा, आपको बताएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा कि सारी शहनाइयों को फेंक देते थे कि नाना वाली मीठी कहाँ है। सबको टेस्ट करते, फूंक रहे हैं, नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, नाना जो बजाते हैं वही अच्छी वाली शहनाई है। उन्हें क्या पता कि मीठी शहनाई नहीं, मीठा तो स्वर होता है। ठीक है,
और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, 6 पैसे का, ठीक है, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई भी करते थे। ठीक है, कमाई करते थे, बचपन से उनको रुझान था, शौक था, तो बचपन से ही मंदिर में बैठकर वो शहनाई बजाते थे और लोग उनको कुछ पैसे देकर जाते थे, तो उस कमाई से भी वो फिल्म देखने चले जाते थे, क्योंकि उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बचपन की यादों को भी हमारे साथ साझा किया। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते थे। देसी घी की कचौड़ियां, वो भी कुलसुम हलवाइन की। कुलसुम हलवाई थे जो शुद्ध देसी घी में कचौड़ियां बनाते थे, तो उनको बहुत शौक था, कई कचौड़ियां एक एक सिटिंग में खा जाते थे वो। एक थी उनकी फेवरेट सुलोचना, जिसकी मूवी देखना नहीं छोड़ते थे, दूसरी कचौड़ी खाना नहीं भूलते थे, तीसरी जो 2 बहनें थी गायिका, कौन कौन, रसूलन बाई और बतुलन बाई, उनके गीतों को भी सुनना नहीं भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। जब जब भी कोई काशी में आयोजन होता था उसमें वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। जब कभी भी संकट मोचन हनुमान के मंदिर में यह आयोजन होता था, वे उसमें अवश्य भाग लेते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते थे, तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे। बेटा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो काशी विश्वनाथ अर्थात उस मंदिर से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने शहनाई बजाना यहीं से सीखा, उनमें जो गुणों का विकास हुआ वो यहीं से हुआ। तो और कहीं भी जब भी वे काशी से बाहर भी रहते थे ना, तब भी विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके ही शहनाई बजाते थे। उनकी श्रद्धा देखिए, उनका आदर भाव देखिए। मान लीजिए एक बार मैं अपनी बात बता देती हूँ कि मेरे स्कूल टीचर का एक बार सडनली कॉल आया, जो मुझे हिंदी पढ़ाती थी, मेरी मैडम ध्रुवलता साहू। ठीक है, तो एकदम से उनका कॉल आया और उसमें ट्रू कॉलर पर तो लिखा आ ही जाता है ना ध्रुवलता साहू, तो मैंने कहा ये तो मैडम का नाम है। मैं बैठी थी, सडनली अपने आप ही खड़ी हो गई, मैंने सोचा नहीं कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा हेलो मैम, हेलो, तो बोली बेटा लली तुम बोल रही हो, लाली तुम बोल रही हो? मैंने कहा जी मैम। 22-25 साल बाद हमारी बात हुई, तो मतलब इतना आनंद प्राप्त हुआ। और अपने आप जो श्रद्धा भाव होता है ना, श्रद्धा सम्मान किसी के कहने पर नहीं आता है, ये तो हृदय में होता है। तो इसी प्रकार से ये बात मुझे क्यों याद आ गई कि वे जब भी काशी से भी बाहर रहते थे, जहां कहीं भी वे शहनाई बजाते थे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके शहनाई बजाते थे। बेटा उनका आदर भाव देखिए, उनका श्रद्धा भाव देखिए। ये हमें सिखाता है कि आदर और सम्मान किसी के कहने पर या किसी के मांगने पर नहीं मिलते हैं, ये तो हृदय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। गंगा, काशी और शहनाई उन्होंने अपना जीवन का एक अहम अभिन्न हिस्सा मान लिया था। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। जब जब भी बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, उनकी धुन में इतना जादू होता था कि लोग झूम उठते थे। उनकी शहनाई के धुन के लोग दीवाने थे, उनसे ऐसा सब ये ऐसा ही मानते थे। और ये प्रमाणित भी हुआ ना, उनको कई पुरस्कार मिले। इससे ये प्रमाणित भी हुआ कि वे सुर के सच्चे साधक थे, शहनाई वादन के शहंशाह थे। इसलिए जब यदि हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं, तो वो कार्य अच्छा होता ही है। यदि कार्य में कुछ कमी है ना, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि नो, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अभी यहाँ पर कमी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनको तो सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। बेटा वो हमें और निखार रहे हैं,
हमें अपनी कमियां यदि पता चलती हैं तो हम नतमस्तक हों, उनको धन्यवाद दें जो हमें अपनी कमियां बताते हैं, क्योंकि प्रशंसा तो मुंह पर सभी करते हैं। प्रशंसा मिलती रही तो हम अपनी कमियों को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आपने वो दोहा सुना है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाए। अपने निंदकों को अपनी जो कमियां बताते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए ताकि हम उन कमियों को कम कर सकें। उनकी शहनाई में ऐसा जादू रहता था कि लोग उनकी शहनाई सुनने के लिए कोस समझते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर भी आ जाते थे उनकी शहनाई सुनने के लिए। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ बालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। अब देखिए धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे आपसी मेल जोल, जो भाईचारे की भावना थी, धीरे धीरे कम होने लगी। लोग सेल्फ सेंटर्ड होने लगे, आत्म केंद्रित होने लगे। इसीलिए उन्होंने उन बातों को, उन घटनाओं को याद किया है। याद करके वे दुखी भी होते हैं कि क्या तो वे दिन थे जब सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, क्या तो वे दिन थे जब शुद्ध घी, देसी घी की कचौड़ियाँ खाया करते थे, और आज तो कचौड़ियों में वो स्वाद ही नहीं रहा है। आज तो आपसी भाईचारा उतना आत्मा से नहीं रहा है। ठीक है, वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित थे। अब यहाँ पर बात करते हैं वे कि संगीत से तो कई लोग जुड़े हैं, लेकिन संगीत को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया मानकर बैठ गए हैं। तो उनको बड़ा दुख होता था कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने सुरों को भी नहीं देख रहे हैं। जो जैसा कर रहा है बस करता चला जा रहा है, क्या है, सुर है या नहीं, ताल है या नहीं, रिदम है या नहीं, बस बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, उसी में वाहवाही मिलती जा रही है, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाना है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ना केवल पैसा कमाना ही होना चाहिए। यस बेटा, पैसा बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पैसा सब कुछ है। पैसा बहुत कुछ है, पैसे के अभाव में हम अपने जीवन को सही से नहीं जी सकते, इट इज वेरी ट्रू। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से आदर सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, खरीदा जा सकता है क्या? यदि किसी के पास बहुत अधिक धन दौलत, पैसा गाड़ी सब कुछ है, क्या ये मान लिया जाए कि वो गारंटीड खुशी रहते हैं? नहीं ना। समझ में आया कि पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो यहाँ हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में इतनी लगन, इतना समर्पण कर दीजिए कि वो कार्य बोल उठे, वो कार्य हमारी परिचय करा दे, हमारा परिचय करा दे कि यस, आपने जो कार्य किया है। कहते हैं ना कि व्यक्ति की पहचान तो उसके गुणों से होती है, उसके कार्यों से होती है। जब कभी हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने देखा कि बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं माना, इतनी पवित्रता के साथ उन्होंने हर धर्म को अपनाया, साथ ही साथ हर धर्म के प्रति अपना भाव उत्पन्न किया। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर शहनाई बजाई, साथ ही साथ मिलजुल कर रहना। रसूलन बाई और बतूलन बाई का उन्होंने जिक्र किया, है ना। अपने बचपन की और अपने जीवन काल की उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। 90 वर्ष की उम्र में, अब देखिए 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त सन 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। जन्म कब हुआ था? 1916। मृत्यु कब हुई? 2006। 90 वर्ष। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है साफ साफ कि 80 बरस की सुर साधना के बाद भी उन्हें ये संतुष्टि नहीं होती थी कि मेरा सुर अब ठीक है, मैं अब बहुत अच्छा शहनाई वादक हूं, कभी नहीं माना। ठीक है, वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे। ना केवल वे, सिर्फ ये कहना चाहते हैं लेखक कि ना केवल वे पुरस्कारों के आधार पर उनकी पहचान होगी, बल्कि किस आधार पर पहचान होगी? अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। अजेय, अजेय मतलब समझते हैं? जो हमेशा विजय होता रहे, जो कभी हारा ना हो।
तो ना केवल उनको इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि उनको भारत रत्न मिला, क्योंकि उनको पद्म विभूषण मिला, इसलिए नहीं जाने जाते, बल्कि वे अपने जीवन के प्रति, जो उन्होंने संगीत के प्रति, शहनाई वादन के प्रति अपने जीवन के कई बरस दिए, उस कारण से उनको लोग आज भी हृदय से सम्मान देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और जब जब शहनाई नामक वाद्य यंत्र का नाम आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। और ये हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारे भारत में ऐसे रत्न आए जिन्होंने अपने गुणों के आधार पर भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया, ठीक है, रोशन किया। तो बेटा, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन संबंधी, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि लेखक यतीन्द्र मिश्र ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित इस पाठ को बड़े ही अच्छे शब्दों में रचा और हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब कभी भी आप ये तो मस्तिष्क में मत लाइएगा कि मैं कितना करूं, क्या क्या काम करूं, इस विषय का होमवर्क करूं, ये पढ़ाई करूं, या मम्मा आप कह रहे हैं कि ये भी हेल्प कीजिए, क्या क्या करूं मैं। अभी मुझे बेटा कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, सेल्फ स्टडी, सेल्फ असेसमेंट कभी करते हैं आप, किया कीजिए, अपना स्वयं का असेसमेंट किया कीजिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी रहता है, हमें वो बताता है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमें मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। यदि सेल्फ असेसमेंट हम करते रहेंगे, स्व आकलन हम करते रहेंगे, तो हमें अपनी कमियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना कि व्यक्तियों को दूसरों में तो कमियां ही कमियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी कमियों को कभी देखता ही नहीं। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखते हैं वे गुणी व्यक्ति होते हैं, और फिर वे एक ऐसे महान की कैटेगरी में शामिल होते हैं। आपने वो सुना है सुविचार कि सामान्य लोग क्या बातें करते हैं, बताइए, लोगों की बातें, यहाँ की वहां की। यदि 2 व्यक्ति खड़े हैं तो वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होंगे, 3 व्यक्ति खड़े हैं तो किसी चौथे की बात कर रहे होंगे। इतना समय है कि यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं? हाँ बताइए। छोटे लोग लोगों की बातें करते हैं, सामान्य लोग अवसरों की बातें करते हैं, और महान लोग विचारों की बातें करते हैं। तो जिनके पास अच्छे विचार होते हैं, जिनके पास सकारात्मक सोच होती है, पहली बात तो वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि जहां भी होते हैं उनके अच्छे विचार उनके साथ होते हैं। और जिनके पास मधुर व्यवहार रहता है वे कभी दुनिया में अकेले रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वे आसपास अपने तरफ, जैसे सुगंधित पुष्प की तरफ हम खिंचे चले जाते हैं ना, वैसे ही एक गुणी और मधुर भाषी व्यक्ति के पास आसपास लोग आते जाते हैं, और वो हमेशा सबका चहीता बन जाता है। ठीक है, सच्चाई से, अपने आप की समर्पण भाव से अपने कार्य को करते जाइए। 100 में से 100 अंक लाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे परीक्षाओं में बिल्कुल टॉप करना है। कीजिए, यदि आप में क्षमता है तो अवश्य कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान या जो परीक्षा हम देते हैं उसमें टॉप पर आना ही आपको या हमें सही साबित नहीं करता है। देखा ना हमने, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया ना महावीर जी ने। तो आधार ये है, कहना मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि हम में, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य होता है। यदि हम में नैतिक मूल्य हैं तो हम हर तरफ से जैसे भी व्यक्ति होंगे ना उसमें हम अपना स्थान बना ही लेंगे। कहते ना अब वहां तो जाना ही बेकार है, वो लोग तो ऐसे हैं। वो लोग ही तो है ना, कोई पशु तो नहीं है। जाइए तो बातचीत तो करिए। यदि आप में दम होगी, यदि आप में वो बात होगी, तो आप उनमें भी अपने आप के प्रति सम्मान उत्पन्न कर ही लेंगे। ठीक है, कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। तो जैसा आप व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचता कि जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं वैसा ही व्यवहार हम भी दूसरों के साथ करें। अपेक्षाएं ये नहीं करता, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। भाई हम क्या करें? हम क्या सिर्फ अपेक्षाएं करती रहेंगे? हम क्या सिर्फ आशा या उम्मीद ही लगाए रहेंगे दूसरों से? हम भी तो व्यक्ति ही है ना, हमसे भी तो किसी को आशा होगी, हमसे भी तो किसी को उम्मीद होगी। तो उन पर भी तो हमें खरा उतरना है। अर्थात हमें सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी करना है। और अभी अभी जो हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित पाठ पढ़ा उसमें तो और एक सीख मिली हमें कि कितनी भी मेहनत करते जाइए, कभी अपने आप को ये मत कहिए कि बस 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 इनफ, अब तो मैं श्रेष्ठ हो गया।
कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कभी समाप्ति नहीं होती है। हर दिन कुछ नया, कुछ नई सोच, कुछ नए विचार, कुछ नए लोग, कुछ नई प्रक्रियाएं, बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, जिस तरह से आप सुनते हैं, समझते हैं, तो इसी तरह से हमेशा बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। बने रहिए, बने रहेंगे, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। यस बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी परीक्षा, ओलंपियाड एग्जाम, इंग्लिश स्पोकन और यूपी बोर्ड संबंधी ढेरों जानकारी, ढेरों वीडियोस जो आपको चाहिए, जो आपके लिए अनिवार्य है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, आपको सब कुछ उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे जाना है? गूगल पर या क्रोम पर टाइप कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। यस, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे और आप जिस भी तरफ जाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, जिस पर भी आप जाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे, जैसे अभी आपने क्लिक किया, मान लीजिए सीबीएसई हिंदी मीडियम पर, ठीक है, सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक करते ही आपके हिंदी मीडियम से संबंधित सभी विषय यहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। विषय के साथ साथ आपके टीचर्स, यस, आपके टीचर्स, आपके लिए टीचर्स, आपके लिए शिक्षा, और वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं। तो यहां पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, हर एक विषय जो कि आपके कोर्स में शामिल है ना, ठीक है, सीबीएसई कोर्स में जो भी शामिल है सब कुछ यहां पर मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के। यदि आपको हिंदी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हिंदी चैनल पर जाइए, मतलब हिंदी पर पहले क्लिक कीजिए। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स पर ही हिंदी और सिर्फ आपकी क्लास 10th की हिंदी संबंधी जानकारी पूर्ण रूप से यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। बेटा, कहीं नहीं जाना, चलकर नहीं जाना, किराया लगाकर बस में नहीं जाना, किसी फ्रेंड के घर नहीं जाना, हेल्प नहीं मांगनी, फोन नहीं करना, जस्ट आपको ही करना है, और वो भी सिर्फ क्लिक करना है। सेकंड्स में क्लिक हो जाते हैं। क्लिक किया आपने हिंदी पर, आ गए यहां पर। क्या जानना है आपको? क्या जानना है? किसी पाठ से संबंधित जानकारी चाहिए, किसी कविता से संबंधित जानकारी चाहिए, या आपको संपूर्ण जो आपका सिलेबस है साल भर का वो जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप सबसे पहले सिलेबस जानना चाहेंगे। तो सिलेबस जानने के लिए आप पाठ्यक्रम मीन सिलेबस, पाठ्यक्रम परिचय पर क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम परिचय पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के तुरंत बाद आपको पाठ्यक्रम संबंधी यहाँ पर एक इस तरह से नजर आ जाएगा वीडियो, यस, जिसमें आपकी क्लास 10th के कोर्स ए और कोर्स बी की पुस्तकें नजर आ जाएंगी। कोर्स ए में आपने देखा 2 पुस्तकें हैं, एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। कोर्स बी में भी आपकी 2 पुस्तकें हैं, एक है स्पर्श, दूसरी है संचयन। इसमें गद्य खंड है, काव्य खंड है, इसमें भी गद्य खंड है, काव्य खंड है। क्षितिज में कृतिका में यहाँ 5 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर संचयन में 3 चैप्टर्स हैं। ये हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में आपको गद्य जानना है, काव्य जानना है, सब कुछ एकदम एक पाठ की विस्तृत जानकारी विद लेखक, कवि, सबकी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि कहीं आप उठकर चले गए तो प्लीज फिर से उसको देखिएगा, क्योंकि यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। इतनी अच्छी जानकारी इतने अच्छे बच्चों के लिए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, तो ना केवल आप अकेले ही इसका लाभ उठाएं, बल्कि अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, आशा करती हूं अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है बेटा, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही है। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए कि 6वीं से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री दे रहा है, देता रहेगा। हाँ, यस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं कहा जाएगा, आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि अब आपको इतना चार्ज या पैसे देना है तब जाकर आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को या आप वीडियोस देख पाएंगे। हमेशा फ्री। हाँ, तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर,
और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। गॉड ब्लेस यू।